जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए टॉपिक पर एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो वीवो ब्रांड आप सबने सुना होगा स्मार्टफोन में, उसी के ऊपर एक जो इल्जाम लगाया गया है इंडिया गवर्नमेंट द्वारा, उसी पे हम बात करेंगे कि ये सारा का सारा केस है किस रिलेटेड और चाइनीज गवर्नमेंट का इसमें क्या कहना है। So it was reported by India media that Indian authorities recently arrested three employees of the Indian branch of the Chinese mobile phone manufacturer Vivo। जैसे कि हम जानते हैं Vivo एक चाइनीज ब्रांड है, तो उसी के तीन जो अथॉरिटीज हैं, जो वहां के ऑफिशियल्स थे, उनको क्या गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा। सो इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड कॉम्बेटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर ही इनको उठाया गया है। So Vivo stated it was deeply shocked. This is at least the third time since October of this year that Indian authorities have made a harsh move against Vivo। तो ये Vivo का कहना है कि पहली बार नहीं है, अक्टूबर के बाद ये तीसरी बार ऐसा है कि Vivo को टारगेट किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ ब्रांड्स के बारे में कि हमारे इंडियन मार्केट में कौन से ऐसे जो मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स है जिनका है, तो बात करें रियलमी, सो इट इज अराउंड 17.2% डोमिनेट करता हुआ। सैमसंग जो कि एक साउथ कोरियन ब्रांड है, दैट इज 15.4%। वन प्लस, शाओमी, ये सब, वीवो, ये सब हमारे चाइनीज ब्रांड्स हैं। देखिए 13.5%, 11.4%, 10.8%। तो ये सारे के सारे ब्रांड जो कि इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, ये सारे हमारे चाइनीज ब्रांड्स है। बाकी ब्रांड्स में जो सैमसंग हमने देखा दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट, जो कि एक साउथ कोरियन ब्रांड है। अब बात करते हैं केस के ऊपर कि ये सारा का सारा जो केस चल रहा है ये है किस चीज पर। तो ईडी ने कस्टडी में लिए हमारी 2 चाइनीज नेशनल्स, जिनको मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर ही जिनको गिरफ्तार किया गया, कस्टडी के अंदर लिया गया। सो द इंडियन सब्सिडरी ऑफ द चाइनीज फोन मैन्युफैक्चरर वीवो, तो जैसे कि मैं नाम आपको बताते हैं। सो द सीईओ ऑफ वीवो इंडिया, जिनका नाम है चाइनीज नेशनल होंग जुआन अलाइस्टेरी, एंड उनका ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनका नाम है हरिंदर दहिया, एंड कंसल्टेंट हेमंत मुंजाल वो टेकन इनटू कंसिडर, और जो कि एक्ट जिसके अंदर इनको कस्टडी के अंदर लिया गया दैट वाज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए के अंडर ही इनको कस्टडी के अंदर लिया गया। ईडी ने जो कोर्ट में सबमिट किया वो उन्होंने ऐसा कहा है कि जो वीवो की इलीगल एक्टिविटीज है उनकी वजह से ही वीवो इंडिया ने रॉन्गफुल गेन्स बनाए हैं, और जो उन्होंने एक नंबर बताया दैट इज अराउंड 1 लाख करोड़ विच द कंपनी रिमिटेड अब्रॉड बिटवीन 2014 टू 2021। तो उनका हालांकि पहले भी जब अपडेट में चल रहा था तो ये था कि इन्होंने कोई भी प्रॉफिट अपना नहीं दिखाया है, बट अब जो कहा जा रहा है कि गलत तरीके इलीगल एक्टिविटीज के द्वारा 1 लाख करोड़ जो कि मनी लॉन्ड्री या कह सकते हैं हम, उसी की वजह से इन्होंने 1 लाख करोड़ जो है रॉन्गफुल गेन्स बनाए हैं एंड उसको देश से बाहर भी भेज दिया है। एजेंसी ऑल्सो एडेड दैट द इन्हीं के जो इलीगल ऑपरेशंस है उसके वजह से जो सबसे बड़ा हार्मफुल है, जो सबसे ज्यादा इससे ग्रस्त हो रहा है, वो हमारी इकोनॉमिक सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत की इकोनॉमी को ही इससे सबसे बड़ा जो नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि इससे पहले भी 2 महीने पहले की बात है कि ईडी ने अरेस्ट किया था लावा इंटरनेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर हरिओम राय, चाइनीज नेशनल ग्वांगविन अलाइज एंड्रू क्वांग, एंड चार्टर्ड अकाउंट इन द कनेक्शन विद द सेम केस। उसी केस के अंदर इन 2 को भी उसमें क्या किया गया था, तीनों को इनमें कस्टडी में लिया गया था। हालांकि वो अभी भी जुडिशियल कस्टडी के अंदर ही है। नितिन गर्ग, जो राजन मलिक, इनकी बात करें अगर, साथ ही ईडी का कुछ और कहना भी यह है कि जो पूरा इवन जो अभी तक सारे की सारे रिसर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं पर्टिकुलर मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चाइनीज ब्रांड्स के साथ, तो रिकवरिंग इवेडेड टैक्स, जो आज तक के टैक्सेस इन्होंने इवेजन, जो टैक्स इवेजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, उसके ऊपर काम किया गया। साथ ही सीज 4.8 बिलियन युआन, दैट मींस $670 मिलियन के अराउंड सीज किए गए फ्रॉम शाओमीज इंडियन फंड्स। साथ ही देन अरेस्टिंग वीवो एग्जीक्यूटिव, दीज एक्शंस कॉन्स्टिट्यूट अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। अब कहा जाए कि जब ये ब्रांड्स इंडिया में आए थे उस टाइम पे जो वेलकमिंग नेचर था उससे बिल्कुल ये अपोजिट हो रहा है, ये जो कहना है। साथ ही challenges Chinese companies face in the Indian market today are to a large extent related to this chain. Some analysts believe that कुछ कहना, जब बात करें कि जब रैपिडली ऐसे ही चाइनीज ब्रांड्स को टारगेट किया जाए, तो कुछ एनालिस्ट का कहना यह है कि इंडिया ये पर्टिकुलरली कर रहा है अपनी लोकल स्मार्टफोन इंडस्ट्री को और एनहेंस करने के लिए, ताकि लोकल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जो कंपटीशन कम हो जाए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारी डोमिनेटिंग जितने भी हमारे स्मार्टफोन्स है मार्केट में, वो कहीं ना कहीं चाइनीज से मैक्सिमम हमें मिल रहे हैं, चाइनीज ब्रांड्स हमें ज्यादा मिल रहे हैं। उसी चीज को ओवरकम करने के लिए और एक इंडियन मार्केट को पुश देने के लिए ये गवर्नमेंट कर रही है, ये कुछ एनालिस्ट का कहा जाना।
So New Delhi has not hesitated to exert judicial investigations and other politicized means to attempt to intimidate the forced Chinese companies to retreat. अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो चाइनीज कंपनीज हैं वो बाहर निकल जाएंगी, तो ये उनका कहना है। अब इसके ऊपर चाइना का भी स्टेटमेंट आना लाजमी था, एंड उसी के अंदर चाइना की फॉरेन मिनिस्टर का कहना यह है कि जिन लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है, कस्टडी में लिया है, उनको हम देंगे कॉन्सुलर प्रोटेक्शन। जो हमारे चाइनीज सिटीजन है उनके लिए इन्होंने बात किया गया। एंड साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम होप करते हैं कि इंडिया न्यू दिल्ली या जो हमारी गवर्नमेंट है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल नेचर, जो बिजनेस कॉर्पोरेशन में हम ध्यान देते हैं उसके ऊपर काम करेगी, और जो भी फैसला लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं फेयर होगा, जस्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कोई भी इसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को ना मिले। साथ ही बात करें, इससे पहले भी अराउंड 200 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, और चाइना का स्टेटमेंट इसमें कहना यह है कि ये भी हर बार जो ऐसा किया जा रहा है दैट इज ऑन द टैक्स एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशंस बार बार लॉन्च की जा रही है, उसके अंदर चाइनीज ब्रांड्स को, चाइनीज एप्स को ही टारगेट किया जा रहा है। साथ ही इनटू चाइनीज कंपनीज एंड हाइटनिंग द स्क्रूटिनी ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट, जितना भी चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट है उन सभी को ही टारगेट किया जा रहा है। ये कहना था दाई योंगहांग, जो कि एक डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एरिया एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है ऑफ द शेंजन यूनिवर्सिटी। साथ ही चाइना ने यह भी कहा है कि जो इंडिया है वो इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल गेम्स खेल रहा है, जो कि इंडिया के लिए ही अफोर्डेबल नहीं है लॉन्ग रन में। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप चाइनीज मार्केट को वेट कर देंगे, ब्रांड्स को अभी वेट कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको हम झेलना पड़ेगा। साथ ही अनस्क्रैपेबल क्रैकडाउन्स ऑन चाइनीज कंपनी विल हैव स्वीपिंग नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडियाज इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो ये उनकी स्टेटमेंट आई है। साथ ही और भी चीजें जो हमें चाइनीज के थ्रू मिलती है, दैट इज द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, जो इनमें इनके हमारा मार्केट में हमें शेयर देखने को मिलता है चाइना के द्वारा, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो चाइना स्टेटमेंट का यहाँ पे ये कहना है कि जो इंडिया इस टाइम पे यूनिलैटरल और प्रोटेक्शनिस्ट मूव्स खेल रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत बात है। ये चाइना और इंडिया के इकोनॉमिक ट्रेड्स को बहुत ज्यादा हार्म करेगा। साथ ही बायलैटरल ट्रेड इज स्टिल ऑन द राइज, कहा यह जा रहा है कि अगर अभी भी इस टाइम पर भी हम पिक्चर देखें तो इंडिया और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है वो कहीं ना कहीं राइज हो रहा है। लेकिन अगर इंडिया ऐसे ही स्मॉल यार्ड और हाई फेंस मींस ऐसी प्रोटेक्शनिस्ट मूव्स के साथ चलता रहा तो ये पर्टिकुलर जो बायलैटरल ट्रेड है इसको भी डायरेक्टली हार्म किया जाएगा, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को या चाइनीज ब्रांड्स को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा इंडिया के मार्केट के अंदर। लेकिन इसमें एक और पिक्चर जो सामने आई जिसपे कहा गया है कि इस टाइम पे जो चाइना और यूएस के बीच में टेंशन चल रहे हैं और जो इंडिया और यूएस की जो फ्रेंडशिप चल रही है उसके बीच में भी ये हो सकता है कि मूव्स लिए जा रहे हों ताकि यूएस ब्रांड्स को प्रमोशन मिले, यूएस की जो सारा का सारा हमारा मार्केट शेयर इंडस्ट्री में उनको ज्यादा सपोर्ट मिले। So, closer ties with the US to attract more foreign capital to develop its manufacturing sector and compete with China in various aspects including industrial development and global governance। तो ये सारा का सारा जो एक इस पूरे केस में जो वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें कहना था चाइनीज स्टेटमेंट का। हालांकि अभी तक सारी पिक्चर यही है, बट यस दैट इज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन में है कुछ कोर्सेज फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कुछ कोर्सेज फॉर द सीरीएस एनडीए एफकेट, आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाइल ज्वाइनिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर10। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन ऑल दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।